अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर गुलरेज। हम जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी वाला, यानी कि खुर्द हयातियात का तारुफ। इस चैप्टर में हम मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे खुर्दबीनी जानदार हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, चाहे वो वाइन रहने दो, ब्रेड रहने दो, हमारा ईस्ट रहने दो, हमारा ब्रेड क्या बोलेंगे उसे, चीज़ रहने दो। ये सारी चीज़ें जो है हम कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसी तैयार की जाएंगी, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे हम ये देखेंगे। इसकी एक डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन वो पढ़ने की कोशिश करेंगे हम कि एग्जैक्टली अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है। देखिए, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच, हयातियात का एक ऐसा अतलाक, in which study of the enzyme related to some prokaryotes and eukaryotic microbes, जिसमें प्रोकैरियोट का यानी कि गैर वाज़े मरकज़ा रखने वाले जो खलिए होते हैं और जो वाज़े मरकज़ा रखने वाले जो खलिए होते हैं, हमने हमारे पुराने चैप्टर्स में प्रोकैरियोट क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन है तो आपने पुराने लेक्चर्स अपने स्टार्ट करने हैं और वो देखने हैं कि प्रोकैरियोट किसे कहेंगे और यूकैरियोट किसे कहेंगे। तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो माइक्रो क्या है, देखिए ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें द एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, यानी कि यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एंजाइम है उससे रिलेटेड उसको स्टडी किया जाएगा, प्रोटीन्स को स्टडी किया जाएगा, अप्लाइड जेनेटिक्स को, जिनीनियात को स्टडी किया जाएगा, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये है सारी चीज़ों को जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाएगा इस परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए क्या बता रहे हैं, कुछ गैर वाज़े मरकज़ बरदार और वाज़े मरकज़ बरदार, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खुर्द जानदारों से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुतालिक खामरे, यानी कि हमारा एंजाइम्स, प्रोटीन, अतलाक़ी जिनियाती साइंस यानी अप्लाइड हमारा जो है जेनेटिक्स, सालिमी हयातियाती टेक्नोलॉजी का मुताला, यानी केमिकल क्या बोलेंगे हम उसे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मुताला जिस शाख में किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अतलाक़ी खुर्द हयातियात या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड सिंपल सा क्या है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में ये सारी चीज़ें और अदर देन दिस थिंग वो भी ऐड की जाती है उसमें और उसको स्टडी की जाती है, उसे हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट पॉइंट में देखे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। अब हमारे इस पॉइंट में देखेंगे हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी किसे कहेंगे। सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करके बड़े बड़े पैमाने पर ऐसे प्रोडक्ट्स को तैयार करके उससे फ़ायदा हासिल करना, ये हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट कहा जाता है। अब क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन में क्या आएगा, दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, बड़े पैमाने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदार को इस्तेमाल करना जिसमें वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड। अब माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि योगर्ट का, चीज़ का, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज जो है वो बना रही है चीज़, ये योगर्ट बना रही है तो वो इंडस्ट्रियल बड़े कमर्शियल वैल्यू पे चल रहा है। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है या फिर जो है सीवेज मैनेजमेंट है, सीवेज का ट्रीटमेंट है, इसमें भी जो है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो है उस टाइम पे उस बनाने के प्रोसीजर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ये जो है ये बड़े पैमाने पर जो माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है उसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हम कह रहे हैं, यानी सनती खुर्द हयातियात। अब इसके बारे में क्या है, खुर्द जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल से मुतल्लिक साइंस होने की वजह से, यानी कि कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सनती पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यूज़ कर रहे हैं। इसके मुताले में इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम ताल्लुकात और पैदावार शामिल है, यानी सारी चीज़ों को मिलाकर जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं उसमें और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं कमर्शियल लेवल पे, उसे हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। इसके लिए फ़ायदेमंद खुर्द हयातियात तामुलात बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है हम यूज़ करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या खुर्द हयातियात को, और उसके बाद बेनिफिट लेते हैं उनसे बिना किसी चीज़ को हार्म पहुंचाए। ठीक है,
तो हम जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में अहम फीचर्स क्या है वो देखने वाले हैं, यानी कि जो इसके अहम पहलू है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के। देखिए वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे कि वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस तखमीरी अमल जिसे कहा जाता है, फर्मेंट करने की वजह से कोई चीज़ जो तैयार होती है। जैसे कि आपने देखे होंगे इडली का जो आप मिक्सचर, आपके पेरेंट्स जो है, आपके मम्मी जो है किचन में इडली के मिक्सचर को रात भर भिगा कर रखते हैं, फिर बाद में जो है वो उसको यूज़ किया जाता है, या डोसा बनाया जाता है, या फिर जो योगर्ट होता है, जो दही होता है, उसका प्रोडक्शन, हमारे ब्रेड का फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो है हमारे माइक्रोबियल इंडस्ट्रियल लेवल पे चल रही है। यानी कि ब्रेड जो है वो हमारे घर में तो नहीं बनाते, हम बाहर से परचेज करके लाते ना, तो वो बाहर से ला रहे हैं, यानी वो बड़े पैमाने पर बना हुआ है और उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ है, बहुत सारे प्रोसेस माइक्रोबियल रिएक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से अब वो ब्रेड हमारे पास है। तो उसके मेन फीचर्स में ये भी आएगा। उसमें क्या बता रहे हैं, देखिए ब्रेड है, चीज़ है, वाइन है, जो अल्कोहल होती है जो ड्रिंक करने के लिए लोग यूज़ करते हैं, वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार की जाती है, यानी कि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया जाता है जिसका नाम साइक्रोमाइसिस सर्विसी है। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी कि जो कीमियाई तामुलात करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो वो केमिकल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा एंजाइम्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स या मेडिसिन जो है, अलग अलग मेडिसिन जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक जैसा हो गया, एंटी फंगल मेडिसिन हो गए, ये जो है ना हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करके एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी चीज़ को तैयार करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डायबिटीज़ के लिए पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहले क्या किया जाता था, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हॉर्स के पेनक्रियास से इंसुलिन लिया जाता था, जिसकी वजह से हमको एक पूरे हॉर्स को किल करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ किलिंग द हॉर्स को मारने के बजाय अब क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया में वो जीन इंसर्ट किया जा रहा है जो कि इंसुलिन बनाएगा, और वो बैक्टीरिया जब 1 से 2, 2 से 4 जब रिप्लिकेट कर रहे हैं और वो अपने अंदर वो जीन को रिप्लिकेट करके वो प्रोटीन बना रहे हैं इंसुलिन, उसको एक्सट्रैक्ट करके वो इंसुलिन को जो है हम जो है अब इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं। तो हमने क्या किए, खुर्दबीनी जानदार को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किए, बैक्टीरिया को यूज़ किए, और हमारे फ़ायदे के लिए जो है वो इंसुलिन उसने बना दिया। तो ये भी जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ये भी जो है हमारे मेडिसिन के अंदर या अलग अलग तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाएगा। अब क्या बता रहे हैं, यूज़ ऑफ माइक्रो फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। गार्बेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है एरेबिक और एनारेबिक प्रोसेसेस के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो अलग रिएक्शंस होते हैं अलग अलग, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो वाटर जो है वो क्लीन होके निकलता है, या जो सॉलिड वेस्ट है उसका भी कहीं से डिस्पोजल होगा या फिर उसका यूजेबल थिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हैं, जिसका हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बता क्या रहा है, तखमीरी अमल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अशिया बनाना, जैसे तखमीरी अमल फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन को यूज़ करके पाव बनाना, पनीर बनाना, वाइन बनाना, कीमियाई अमल करने के लिए दरकार खाम माल यानी कि रॉ मटेरियल्स बनाना, खामेरे यानी कि एंजाइम्स बनाना, ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स बनाना, मुख्तलिफ दवाएं, मेडिसिन वगैरह, ये सारी चीज़ों को बनाने का काम कौन कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, और ये जो है बड़े पैमाने पे कर रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहा है। ठीक है, कचरे का मुनासिब इंतज़ाम और आलूदगी पर काबू पाने के लिए, तो कचरे का यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, या फिर हम बोलेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट, ये जो है ये कचरा ही है जिसका मैनेज करके हम क्या कर रहे हो, इन्वायरमेंट से उसको हटा दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे उसके हज़ार्डस इफेक्ट नहीं पड़ रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करके जो है हमारे लिए बेनिफिट कर रहे हैं, और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो हमें इसे इंडस्ट्रियल माइक्रोबियल फीचर्स में कंसिडर करें कि ये हमारे मेन इसके फैक्टर्स है या फीचर्स है जिसकी वजह से हमको फ़ायदा हो रहा है। क्लियर हो गया?